नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। दोस्तों, किसी पर्वत पर एक पाकड़ वृक्ष के खोखले में एक गिद्ध रहता था, जो कमजोर और बूढ़ा तो था ही, उसके साथ वह अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर जितने भी पक्षी रहते थे, वह सब अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान की बातें सुना सुनाकर उन सभी पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार से उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात है, एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। बिल्ले को देखकर पक्षियों के बच्चे घबराकर ची ची करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज को सुनकर के गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज को सुनकर के बिलाव भयभीत हो गया। सोचने लगा, मैं लोभवश कहाँ आ गया। यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। लगता है यहाँ पर कोई गिद्ध है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो यह मुझे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मृत्यु को निकट देखकर बिलाव ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम किया। प्रणाम करके वह गिद्ध से बोला, महाराज, मैं एक बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा। उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं है, इस वृक्ष की देखरेख मैं करता हूँ। दोस्तों, गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिलाव अत्यंत घबरा गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ले, तू यहाँ किस लिए आया है? बिलाव बोला, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपनी इंद्रियों पर काबू रखता हूँ और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की प्रशंसा सुनी है। मैं यहाँ आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूँ। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मेरा त्याग मत कीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिलाव, तू तो मांस खाने वाला है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। कहते हैं, जिसका पहले शत्रुता पूर्ण व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना मृत्यु का मस्तक सूंघना है। बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धार्मिक पुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस का भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से ही मिलता है। कृपया अपने चरणों में रहने का मुझे स्थान दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार बिलाव की मीठी मीठी कपट पूर्ण बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वह बिलाव वहीं रहने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर वह बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। उसे पक्षियों के बच्चे बहुत अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे उसे यह भी पता चल चुका था कि यह गिद्ध अंधा है। यह मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। दोस्तों, एक दिन सभी पक्षी भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच में बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह शाम को जब पक्षी लौट कर आए और अपने बच्चों को ना पाकर दुखी हुए, धीरे धीरे वह दुष्ट बिल्ला पक्षियों के सभी बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उनकी हड्डियां गिद्ध के रहने वाले स्थान पर डाल देता था। अंधा होने के कारण गिद्ध उस बिलाव की इस दुष्टता को समझ नहीं पाया। एक दिन सभी पक्षी बच्चों के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए उसी गिद्ध के खोखले में पहुँचे। वहाँ उन्हें बिलाव तो नहीं दिखा, क्योंकि बिलाव तो वहाँ से भाग गया था। जब पक्षियों ने गिद्ध के खोखले में अपने बच्चों की हड्डियां देखी तो उनका खून खोल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे।
इसलिए उन समस्त पक्षियों ने मिलकर उस अंधे गिद्ध को अपनी चोंचों से, पंजों से मार डाला। दोस्तों, एक दुष्ट व्यक्ति को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध को प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहा जाता है कि दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सभी पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिलाव का साथ होने के कारण अनेक पक्षियों के बच्चे भी मर गए और गिद्ध भी मारा गया। कहा जाता है कि जो मंदबुद्धि उचित रूप से मित्र के मन के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना मित्रता करता है, तो उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। हमेशा विश्वास पात्र किसी को भी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्त्री, पुत्र, भाई, सलाहकार का अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री, राज्य का लोभ होता है। यदि कोई विश्वास पात्र भी है तो भी उसके कार्यों की छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं कि मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। सांपों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं, पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ जो मिला रहता है, ऐसा करने से बिना अपराध किए हुए सज्जनों को उसके जैसा ही दंड मिलता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। दोस्तों, इन 12 पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 धूर्त, नंबर 3 आलसी, नंबर 4 डरपोक, नंबर 5 क्रोधी, नंबर 6 पुरुष होने का अभिमानी, नंबर 7 चोर, नंबर 8 एहसान फरामोश, नंबर 9 नास्तिक, नंबर 10 नीच, नंबर 11 हिंसक, नंबर 12 निर्दयी। दोस्तों, जो इन पर आंखें मूंद करके विश्वास कर लेता है, वह किसी न किसी बड़े संकट में घिर जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।